1840 में आयरलैंड की आबादी थी 8 मिलियन। 1845 में आयरलैंड में जबरदस्त फेमिन आया, जिसकी वजह से पोटैटो की करीबन 40% फसलें तबाह हो गईं और एक साल बाद 1846 में आलू की सारी फसलें तबाह हो चुकी थी। आप अंदाजा करें कि आपके पास खाने की एक ही चीज हो और वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या हशर होगा। इस सारे अरसे में ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की बिल्कुल भी कोई मदद नहीं की। सिर्फ 10 सालों में 1845 से 1855 के दरमियान आयरलैंड की आबादी में से 30 लाख लोग कम हो गए। इस 30 लाख में से 10 लाख लोग भूख और बीमारी से मर चुके थे, जबकि बाकी 20 लाख लोग आयरलैंड छोड़कर अमेरिका की तरफ भाग गए। इतनी बड़ी इमिग्रेशन अमेरिकन हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी और इसीलिए 1860 में अमेरिका में 81% इमिग्रेंट्स आयरिश थे। ये इतना बड़ा लॉस था कि 200 साल गुजरने के बावजूद अभी तक आयरलैंड इस पॉपुलेशन गैप को दोबारा फिल नहीं कर सका। इसीलिए आयरलैंड आज यूरोप और दुनिया का वो अकेला कंट्री है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1840 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। फेमिन तो 6-7 सालों में खत्म हो गया, मगर आयरलैंड के हालात खराब से खराब होते गए। 1922 में आयरलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से आजादी हासिल कर ली, मगर 10 साल बाद ही उसे एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा जब 1932 में द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। आयरलैंड पहले ही बाकी दुनिया से कट ऑफ था और ब्रिटेन से उसके रिलेशंस वैसे ही ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हो गई। इस ग्रेट डिप्रेशन में पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो गई थी सिवाय एक कंट्री के, और वो था सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन नेशनलाइजेशन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग से कट ऑफ था और इसीलिए इस क्राइसिस में उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल को आयरलैंड में कॉपी करना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनीज को नेशनलाइज किया गया, इंपोर्ट को बंद किया गया ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके, मगर इस सब का आयरलैंड की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। आयरलैंड के पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं और ना ही बाकी यूरोप की तरह आयरलैंड में कोई बड़ी इंडस्ट्री थी। इसीलिए इंपोर्ट बंद करने से रॉ मटेरियल की मजीद शॉर्टेज हो गई और सिर्फ 10 सालों में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि 5 लाख और आयरिश आयरलैंड छोड़कर भाग गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां बाकी यूरोप तरक्की कर रहा था, वहीं आयरलैंड गरीब से गरीब होता जा रहा था। लेकिन ये सब अब बदलने वाला था। 1960